हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ नवंबर। सो जनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday we have the Ace of Swords. Tuesday the 8 of Wands. Wednesday 2 of Swords. Thursday we have the 6 of Swords. Okay. Friday we have the 4 of Cups. Saturday the 8 of Swords. And Sunday the Lovers. Okay. ओवरऑल एनर्जी हफ्ते के लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ऑलराइट, सो आई सी दिस एज योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है लियोस। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये फायर एलिमेंट है एंड आई फील इस हफ्ते आप एक नए इंथुजियाज्म से, एक नई नज़र से, एक फ्रेशनेस के साथ अपने लाइफ को देख रहे हैं, अपने काम को देख रहे हैं। ओके, द अप्रोच इज़ डिफरेंट। आपकी जो अप्रोच है वो फ्रेश है, वो अलग है। ओके, पहले से अलग है। या तो आप जो नॉर्मली करते आए हैं, जो रेगुलर ड्यूटी है आपकी प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में, जो रेगुलर रूटीन है उसमें आप कुछ ट्वीक कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एडिशंस कर रहे हैं ताकि थोड़ा लाइफ पेप अप हो, लाइफ में थोड़ा चार्म आए। ओके, सो आई फील आपका पूरा ध्यान इस हफ्ते उस चीज़ पे है, फोकस इस हफ्ते, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी की बात हो रही है। सो यस, इस हफ्ते ओवरऑल आपकी इंटेंशन ये है कि लाइफ में कुछ फ्रेशनेस लाई जाए, कुछ वो ही सेम ओल्ड रूटीन से ब्रेक ली जाए या फिर उसी रूटीन में कुछ डिफरेंट किया जाए। ओके, सो यस, यू आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रेशनेस, यू आर स्ट्राइविंग फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस। कुछ लाइफ में काम को लेके चैलेंजेस हैं भी, तो आप क्रिएटिव सोल्यूशन कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, लाइफ को थोड़ा पेप अप करना चाहते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन लाइक आई सेड, लाइफ में कुछ फ्रेशनेस, कुछ हटके जाते हैं, तो ये भी कार्ड ब्रेक थ्रू की ही बात करता है। सो ब्रेकिंग थ्रू द यूजुअल स्टफ, द मंडेन स्टफ, द रूटीन स्टफ, जो आपका रेगुलर रूटीन चल रहा है उससे आप एक ब्रेक चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ओके, सो यस, आई फील बहुत ज़्यादा, आई फील आपका दिमाग इस एंगल से सोचेगा कि क्या क्रिएटिवली कर सकते हैं हम। ओके, हर लाइफ के एक्शन को, रिएक्शन को आप बहुत ही क्रिएटिवली प्रेजेंट करेंगे इस हफ्ते। I feel you are at your creative best, ये चीज़ मुझे लग रहा है। creative and also intellectual best, because ये ace of swords बात करता है intellectual capacity की, reaching a new high, एक अलग ही ऊंचाई पे आपकी जो intellectual capability है वो पहुंच रही है और आपकी creativity पहुंच रही है। okay, so that is what I see. We have the Death card. We have the Queen of Cups. And we have the Nine of Swords. Okay, so मैंने कहा था कि रूटीन में चेंजेस चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम मैंने कहा था अगर लाइफ में या प्रोफेशन में कोई चैलेंजेस भी अगर आ रहे हैं उनमें भी आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ओके, कुछ जो पहले कर चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो अब आप देख रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है।
कुछ डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो यस, यहाँ पर मुझे चैलेंज दिख रहा है मे बी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज आई सी क्वीन ऑफ कप्स हियर, जो कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। सो ये कोई भी हो सकती हैं आपके अराउंड, योर पार्टनर, योर सिस्टर, योर मदर, योर बेस्ट फ्रेंड, योर कोलीग, एनीवन, कोई किसी भी तरह की रिलेशनशिप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप की। बट मुझे लग रहा है कोई एक लव्ड वन, नियर वन, डियर वन, या तो उसकी तरफ से आप थोड़ा टेंशन ले रहे हैं, ये पर्सन टेंशन दे रहा है या आप टेंशन ले रहे हैं, या आप इस रिलेशनशिप में कुछ क्रिएटिविटी डाल के इसको और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल शायद आपके हाथ में कुछ है नहीं। मे बी यू आर फीलिंग कि या तो सर्कमस्टांसेस फेवर में नहीं है, टाइम फेवर में नहीं है, कुछ चीज़ है जो आपको थोड़ा सा होल्ड बैक करवा रही है एंड फ्रस्ट्रेट कर रही है। सो आई सी यू गेटिंग अ लिटिल एंग्शियस कि जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा। सो आई फील यहाँ पर पहले पुरानी अप्रोच को, पुरानी सिचुएशन को, पुरानी वे ऑफ थिंकिंग को एंड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। विद द डेथ कार्ड, समथिंग हैज़ टू ट्रांसफॉर्म, ओके, समथिंग हैज़ टू चेंज। सो ये चेंज आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि चेंज की ज़रूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड, वही सेम और ट्राइड एंड टेस्टेड जो आपका स्टाइल था या टेक्निक थी या वे ऑफ थिंकिंग थी, उससे बात नहीं बन रही है। सो इसलिए ये चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है एंड ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, एक हटके कुछ आइडिया की ज़रूरत है। ये जो भी रिलेशनशिप है उसमें कुछ वर्क करने के लिए, ओके। ट्यूसडे वी हैव 8 of Wands. सो येस, आप लग गए हैं। आई फील यहाँ पर ट्यूसडे को हैवी कम्युनिकेशन है। मे बी ये जो आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, एकदम रेस्टलेस हो रहे हैं एंड कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, वो फाइनली आप एक्शन ले रहे हैं, ओके। सो वैसे भी यू आर द फायर एलिमेंट। लियोज कुछ ठान लें तो उस पर दे विल नॉट कीप सिटिंग ऑन इट, ओके, बैठे नहीं रहेंगे वो। सो उनकी बिल्कुल वो फुर्तीली वाली एनर्जी है एंड दे विल टेक एक्शन, बहुत क्विक एक्शन वो लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। सो यस, ये चीज़ भी दिख रही है, जो आपने ठान ली वो चेंज लाना है, ब्रेक थ्रू लाना है, डिफरेंट थिंकिंग करनी है, क्रिएटिविटी ऐड करनी है, तो आपको क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। लियोज, फायर एलिमेंट एंड क्रिएटिविटी आपके नेचर में है। सो येस, उस पर आप एक्शन ले रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। जो आप कहना चाहते हैं कह रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, लियो कार्ड, एंड लुक एट दिस, लुक एट योर स्ट्रेंथ। ये रहा लायन एंड दैट रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, ओके। सो लायन को प्यार से टेम किया जा रहा है, फोर्स से नहीं। सो अगेन दुनिया सोचेगी कि यस, फोर्स से ही टेम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर द कैच इज़ कि नहीं, लायन को प्यार से टेम किया जाता है, ओके। सो यहाँ पर वही चीज़, क्रिएटिव सोल्यूशन, जो ट्राइड एंड टेस्टेड दुनिया सोचती है वो अप्रोच नहीं, कुछ हट के, ओके। सिचुएशन को प्यार से डील करना है, टैकल करना है। वी हैव एस ऑफ कप्स, टॉक अबाउट लव। Ace of Cups is all about love. And we have the 10 of Wands. Yes, आप अकेले किसी चीज़ की टेंशन ले लेके थक गए हैं, ओके। किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशनशिप में आप खुद ही सारी टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके थक गए हैं। नाउ यू वांट सॉल्यूशंस, नाउ यू वांट एक्शन, और एक्शन तो हो रहा है, ओके। सो यहाँ तो डेफिनेटली प्यार दिखाया जा रहा है। एंड विद द एस ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्यार से, नॉट एग्जैक्टली मैनिपुलेट, बट मना रहा है, मतलब ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पर्सन अराउंड टू एग्री टू वॉट यू वॉन्ट, ओके। सो यहाँ पर एग्जैक्टली मैनिपुलेशन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्यार से आप कन्विंस कर पा रहे हैं
सामने वाले को कि आपका नज़रिया क्या है, आप क्या चाहते हैं, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड. ओके, बेस्ट क्या होगा आप दोनों के लिए मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड इन लाइफ. आगे का प्लान आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और क्या वर्क नहीं कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए. ये बहुत अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे. सो येस, ये कम्युनिकेशन मुझे बहुत क्लियर दिख रही है आपकी तरफ से. ओके, एंड बहुत प्यार भरी दिख रही है. सो येस, प्यार से ही बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं, और वो आपने समझ लिया है कि यस, डरा के, चिल्ला के, गुस्से से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं शायद, या शायद नहीं, लेकिन प्यार से ज़रूर हो सकती हैं. ओके, वेंसडे वी हैव द 2 of Swords. देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. 2 ओपिनियन हो सकते हैं, 2 जनों के ओपिनियन, मे बी वही चीज़ हो रही है जो आप मनाना चाह रहे थे. सो यहाँ पर कुछ क्लैश है. लेट्स सी, 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं. We have 2 of Swords, 2 of Swords. Major confusion. क्या किया जाए? And the 2 of Cups, relationship को लेके. And we have the 4 of Pentacles. So yes, I feel आप बहुत ज़्यादा, या तो लियोज, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पोजेसिव एक्ट कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से शायद आपका पार्टनर और ज़्यादा रिबेल कर रहा है. ओके, वो रिबेलियस मोड में हो रहा है, और जितना वो रिबेलियस मोड में हो रहा है उतना ज़्यादा आप और पोजेसिव हो रहे हैं. सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. वो जो चीज़ आपको कर्ब करनी है, कम करनी है, वो आप अपनी पोजेसिवनेस से और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं. सो येस, दैट इज़ व्हाट आई सी विद द 2 of Cups. ये कुछ रिलेशनशिप को लेके ही है. शुरू से मुझे वही एंगल लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. आई फील इस हफ्ते, शुरू के दिनों में आई फील रिलेशनशिप ही फोकस में है, बिकॉज मुझे काम या प्रोफेशनल एंगल इतना नहीं दिख रहा है. ये चीज़ जो है ये आपके पर्सनल लाइफ में है. ओके, सो यस, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड लियोस के ये भी चीज़ नेचर में होती है. येस, टू लिटरली ओन द पर्सन, पोजेस द पर्सन. ओके, सो उस चीज़ से आई फील योर पार्टनर इज़ रिबेलिंग, एंड वो अपनी चलाना चाहते हैं, और आप डेफिनेटली यू आर द किंग ऑफ द जंगल बाय नेचर. आप अपनी, यू वॉन्ट योर वे. ओके, सो आप अपनी चलाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई ये क्लैश है. तभी यहाँ पर ये ट्यूसडे को एडवाइस है कि प्यार से ही चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, या एक कुछ कॉमन ग्राउंड पे आप पहुंच सकते हैं. ओके, सो प्यार से समझना पड़ेगा एंड समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों ही के अपने एटीट्यूड और ज़्यादा मतलब स्टबन होते जाएंगे. ओके, जिद में उलझते जाएंगे. दैट इज़ व्हाट आई सी, एंड आई सी यू गेटिंग कुछ इनसिक्योर हो रहे हैं आप, या पोजेसिव हो रहे हैं. समथिंग टू डू विद योर फीलिंग्स गेटिंग मेस्ड अप. थर्सडे वी हैव द 6 of Swords. यू वांट हार्मनी. आप अब शांति चाहते हैं, आप ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं चाहते कि मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, या मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, या वो क्या चाहते हैं. वो हमेशा ये जो कंटिन्यूस क्लैश चल रहा है, जो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आई फील उसमें फाइनली थर्सडे को या तो पूरी कोशिश है या सच में हार्मनी आ रही है. लेट्स सी, क्लैरिफाई से देखते हैं. यू आर हेडेड फॉर कामर वाटर्स. ओके, एक काम, एक हारमोनियस फेज रिलेशनशिप में. पेज ऑफ वॉन्ड्स से ही हम शुरू हुए थे. सो क्रिएटिव सोल्यूशंस की बात की थी हमने शुरू में. अब दिमाग उधर ही लगाना है. इनफैक्ट मंडे से आप वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई फील हो नहीं रहा है. वी हैव द वर्ल्ड अगेन. यू हैव टू एंड दिस साइकिल. ये जो कंटिन्यूस, और मैंने विशियस सर्कल की बात की थी, ये जो साइकिल चल रही है, जितना ज़्यादा आप पोजेस करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो पर्सन और हाथ से निकलता जाता है. कुछ ऐसा हो रहा है, उतना ही वो रिबेलियस होता जा रहा है. वी हैव 9 of Pentacles. ओके, सो यस, देयर इज़ ये जो फाइट है ये इंडिपेंडेंस को लेके ही है.
योर पार्टनर इज फीलिंग एंड एक्टिंग वेरी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट है, वो इंडिपेंडेंट है। और ये चीज़ आई फील लियोज बेस्ट तब अपना खुश होते हैं जब उन पे कोई डिपेंडेंट हो। ओके, उनका पार्टनर उन पे डिपेंडेंट हो, दे आर द प्रोवाइडर्स, दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड हार्मनी टू द होम, टू द रिलेशनशिप। ओके, तो आप प्रोवाइडर के रोल में बेस्ट रहते हैं, अपना हैप्पीएस्ट बेस्ट। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है मे बी आपके पार्टनर इक्वली अकम्प्लिश्ड हैं, मे बी वो भी बहुत अच्छा फाइनेंशियली कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लाइक आई सेड सेल्फ रिलायंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। सो वो उनकी अपनी एक दुनिया है, अपना शायद वर्क सिनारियो से उनका एक सर्कल है, फ्रेंड्स हैं। सो उनकी अपनी, आई फील ये वर्ल्ड कार्ड बीच में उनकी दुनिया एक अलग बनती जा रही है एंड आप कट ऑफ फील कर रहे हैं उस दुनिया से। जबकि लियोज का, लाइक आई सेड, बेसिक नेचर इज टू बी द प्रोवाइडर, ओके, टू बी लाइक द मेन हैविंग द स्पॉटलाइट ऑन यू। तो मुझे वो चीज़ लग रही है कि यहाँ स्पॉटलाइट जब इक्वल शेयर हो रही है तो समवेयर कुछ ईगो क्लैश भी हो रहा है। एट द सेम टाइम आई फील थोड़ा इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, थोड़ा दोनों की दुनिया अलग हो रही हैं इन द सेंस शायद वर्क सर्कल अलग है, फ्रेंड सर्कल अलग है। सो कुछ ज़्यादा ही टाइम आप दोनों अलग बिता रहे हैं, उसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से आपको लग रहा है कि सच में रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है। वो फिज़िकल डिस्टेंस है, ओके, लेकिन रिलेशनशिप में डिस्टेंस आई डोंट सी, उसका तो यहाँ कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इन योर माइंड वो फिज़िकल डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि एज इफ आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, और उतना ही आप कॉम्पनसेट करने के लिए जितना पोजेसिव एक्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा फिर शायद आपका पार्टनर नहीं पसंद कर रहा है वो चीज़। फ्राइडे वी हैव द 4 of Cups, 4 of Cups अगेन फीलिंग लेफ्ट आउट, 4 of Cups अगेन डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, या बिल्कुल मतलब लो फील कर रहे हैं, या डिसइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं। समथिंग टू डू विद, ये पूरा फोकस इस हफ्ते क्या हो रहा है लियोज? वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स बन गया। सो और आपकी कोशिश तो बढ़ेगी कि यस ये ठीक करना है। 6 of Pentacles एंड द 9 of Wands, मेहनत तो आप डाल रहे हैं लियोज इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा प्यार से मेहनत डाल रहे हैं। मतलब जितना आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने लव्ड वन से, या ऐसे फील कर रहे हैं कि डिस्टेंस आ गया है, उतनी ही ज़्यादा आप मेहनत डाल रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स में मुझे लग रहा है एफर्ट आपकी तरफ से कि आप भागे चले जा रहे हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, कि जब मौका मिले, मतलब यू आर रनिंग टू योर पार्टनर कि वही प्यार फील करने के लिए, वही टुगेदरनेस फील करने के लिए। ओके, सो बहुत स्वीट एफर्ट मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है विद द 6 of Pentacles एंड 9 of Wands। सो ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड है जो गिव अप तो करेगा ही नहीं, नेवर। सो यस, बिल्कुल आप चल पड़े हैं, ठान लिया है आपने, एंड गिव अप तो वैसे भी नहीं लियोज कर सकते। एंड स्पेशली बिकॉज ये रिलेशन मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है, जो भी है, योर लवर, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी रिलेशन है, लेकिन आपकी कोशिश बहुत बहुत ही स्वीट है, पैशनेट है, एंड वेल, मतलब अच्छी, यू आर ड्रिवन, यू आर लाइक पोजेस्ड कि यस ये ठीक करना है, ये तो मतलब डिस्टेंस आता जा रहा है, दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो ये हम दोनों की दुनिया अलग कैसे होती जा रही है, हम ज़्यादा टाइम अलग कैसे, एक दूसरे से दूर कैसे बिता रहे हैं। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो ये आप रेक्टिफाई, ये आप चेंज करने में लगे हुए हैं इस हफ्ते। सैटरडे वी हैव द 8 of Swords, लेकिन
सिचुएशन भी आई फील जितना आप उसको एड्रेस कर रहे हैं शायद अग्रेसिवली एड्रेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड से मैंने कहा था गुस्से से टेम नहीं होगी सिचुएशन, प्यार से होगी। ओके, सो यहाँ माइल्ड होना पड़ेगा, मॉडरेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जिस तरह से आप एड्रेस कर रहे हैं शायद वो आपके पार्टनर को और ज़्यादा ट्रिगर कर दे, एंड फिर से ये जो मैंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप थोड़ा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि ये तो सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है, पार्टनर और समझने के बजाय और बिगड़ रहा है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स थी and the knight of cups is here. So yes, Scorpio, Pisces, Cancer. We have the 10 of swords and we have the devil. Maybe your partner is not realizing कि उनका behavior आपको किस तरह से hurt कर रहा है या insecure कर रहा है। You are definitely hurt. आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि अब क्या, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। सो यहाँ डेविल इज ऑल्सो देयर विच इज़ अनहेल्दी एनर्जी। ओके, ये रिलेशनशिप में बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी है। सो ये अनकम्फर्टेबल आई फील, ये जो डेविल है ये यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फीलिंग को सिग्निफाई कर रहा है। ओके, स्पेशली बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्टेबल पोजीशन है ही नहीं, ये पर्सन के बैक में 10 स्वॉर्ड्स स्टैब्ड हैं। तो अगर ये है आपकी सिचुएशन, आप इतना पेन फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विद द रिलेशनशिप। वो कंफर्ट लेवल जा रहा है, वो कंफर्ट लेवल की लाने की कोशिश करनी है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स अगेन सेम, मुझे वो पार्टनर की एनर्जी ही दिख रही है कि वो अपने में शायद मस्त हैं या शायद उनकी तरफ से भी कुछ थोड़ा पीस मेकिंग कोई एफर्ट हो, बट आई फील यहाँ पर चीज़ें काफ़ी उलझी हुई लग रही हैं। आप दोनों जितना ये सिचुएशन संभालना चाह रहे हैं उतने आपके इमोशंस और उलझ रहे हैं एंड मेंटल टेंशन आप ले रहे हैं। किसी चीज़ को, किसी बिहेवियर को लेके आप जिस तरह आप अप्रोच कर रहे हैं शायद वो पार्टनर और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, जबकि शायद नहीं बढ़ रहा है। मे बी ये आपका पार्टनर भी वही एफर्ट कर रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, वो कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ पा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरे की कोशिश नहीं दिख रही है। सो आई फील क्लैशेस तो हो रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे अनकंफर्टेबल। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी, ऊपर से 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स अनकंफर्टेबल आपको दिखा रहे हैं। सो इस हफ्ते किसी चीज़ को लेके आप कंटिन्यूस यूर इन योर हेड, आप उसको असेस करे जा रहे हैं, एनालाइज करे जा रहे हैं, स्क्रूटनाइज करे जा रहे हैं एक सिचुएशन को, एंड और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए। सो सारे क्रिएटिव वेज आप ट्राई आउट कर लेंगे इस हफ्ते। एंड फाइनली संडे वी हैव द लवर्स। ओके, सो आई सी यू टू कमिंग टुगेदर फाइनली। जो कॉमन ग्राउंड्स की बात हो रही थी नहीं रीच कर पा रहे थे, आई फील विद द लवर्स एनर्जी। दिस इज जेमिनी एनर्जी एंड संडे को दिस कार्ड टॉक्स अबाउट द राइट चॉइसेस। ओके, सो यही अगर आपको ये सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ये आपको पक्का पता है। सो हाफ ऑफ द सिचुएशन जो कन्फ्यूजन है वो वहीं पर सॉर्ट हो जाती है कि यस, इंटेंशन क्या है, ये गिव अप तो करना ही नहीं है, ठीक करना है। ओके, सो अगर ठीक करना है सो नाउ अब दोनों तरफ से वही इंटेंशन के साथ आप संडे को आई फील पीसफुली
कुछ डिस्कस करेंगे अच्छे से, प्यार से, एंड यू विल कम आउट विद द थिंग्स दैट आर ट्रबलिंग यू। आपको जो टेंशन दे रही हैं चीज़ें, एंड आपके पार्टनर शायद अपनी तरफ से बोलेंगे कि आपके बिहेवियर में क्या है जो उनको टेंशन देता है। सो आई फील यहाँ पर मेजर कुछ डिस्कशन है एंड रेजोल्यूशन है। ओके, कोई यू आर कमिंग टू अ डिसीजन। लवर्स कार्ड कहता है कि एक फाइनल डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, ये कंफ्यूजन नहीं चल सकती। द टावर, ओके, वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, एंड वी हैव द जजमेंट। यस, फाइनल कॉल यू आर टेकिंग कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और अगर वो कंटिन्यू हुआ तो इट इज़ काइंड ऑफ मेसिंग विद योर माइंड एंड इमोशनल स्टेट। ओके, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस में नहीं है, या वो ट्रबल में है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली फिर इसके बारे में परेशान रहेंगे। सो यू नीड अ सोल्यूशन। आई फील यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि यही चलता रहा तो इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, मैं फिर किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, एंड वो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, एंड मुझे हार्मनी चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में एक सुकून चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए, इन द सेंस कि किसी चीज़ को लेके मुझे इनसिक्योर होना ही ना पड़े। ओके, सो आई फील ये टावर मोमेंट आएगा। आई विल हैव टू पॉज द वीडियो। ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो यस, यू वांट फाइनल रेजोल्यूशन। आपको ये जो बटरफ्लाई के हाथ में चाबी है, ये चाबी इज द सोल्यूशन। ओके, सो you will work on the solution definitely with the lovers energy। आप दोनों किसी एक डिसीजन पे आएंगे कि क्या वर्केबल है, किस चीज़ से ये टेंशन रिजॉल्व होगी और आगे से नहीं होगी। ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स फॉर लियोस। Rooster, an arrogant boastful person you should not cross। I feel आप दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस हफ्ते। आपकी वो नहीं समझ रहे, उनकी आप नहीं समझ पा रहे। सो यस, ये कॉमन ग्राउंड्स, आई फील ये मेजर सक्सेस तो संडे के अराउंड मुझे दिख रही है। पूरे वीक में टेंशन बढ़ के संडे को ये चीज़ एड्रेस करेंगे आप कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्या गलत हम कर रहे हैं, एंड इसको कैसे सही किया जाए। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, चेंजेस विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कुछ चीज़ के एंड होने की ज़रूरत है फॉर दिस ब्रेक थ्रू टू हैपन। ये जो आप कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की इस सिचुएशन को, ये मून कार्ड उसको एड्रेस कर रहा है। सो यस, देयर विल बी अनदर डे। मून के बाद, इस रात के बाद, इस अंधेरे के बाद, इट विल बी अ न्यू डॉन। ओके, सो डेफिनेटली लाइट विल शाइन अपॉन यू। Crib, birth or conception of a child or enterprise। So इससे रिलेटेड भी मे बी ये कन्फ्यूजन, ये डिस्कशन हो सकती है। ये जिस भी पर्सन से रिलेशनशिप उलझ रही है, दिस कैन बी रिलेटेड टू मे बी ए कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड या फिर एंटरप्राइज। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये दो सिनेरियोज भी हो सकते हैं जिस पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं आप दोनों। Haystack, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। सो प्यार से सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, हैंडल करेंगे, सो प्यार से रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, और नहीं उलझेगी। सो इट इज़ हाउ यू विल अप्रोच द सिचुएशन दैट विल डिसाइड द आउटकम। सो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड पे ध्यान देना है कि यू हैव टू टेम द लायन विद लव। ओके, सो प्यार से ये सिचुएशन अप्रोच करनी है एंड प्यार से ही रिजॉल्व होगी, कोई और दूसरा तरीका नहीं चलेगा। लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड, वन फॉर लियो।
We have Honeybee. Let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Compassion and forgiveness. What did I say? Taming the lion with love. Compassion से and forgiveness से. पीछे का don't bring up the past. Okay? अगर बार बार आप क्या हुआ, क्या गलत किया, क्या गलत कहा, वो bring up करेंगे तो सिचुएशन रिजॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा पार्टनर को ट्रिगर करेगी और उलझ जाएगी. सो आई फील यहाँ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, पास्ट को फॉरगेट करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एंड कंपैशन, प्यार दिखाने की ज़रूरत है. ओके, टुगेदर वर्कबल सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है. लास्ट कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल. Oops, one fell down. I'll pause the video. Yes, so one card for Leos. We have mountains. Okay. ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर. That is the song that's coming to my mind. Look at this. There you see Bhole Shankar and it says mountains. Find relaxation and resolution. Resolve. पूरे हफ्ते की रीडिंग में मैं यही वर्ड बोलती रही हूँ एंड सेम थिंग, रेजोल्यूशन पे फोकस करना है. ओके, रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन, हार्मनी लानी है रिलेशनशिप में, ये फोकस रखना है एंड कंपैशन से अप्रोच करना है. जस्ट एज द माउंटेन स्टैंड टॉल एंड स्टेडफास्ट, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. So पहले तो अपने अंदर इनर पीस ढूंढिए एंड उसके बाद वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी. ओके, बट अंदर ही अगर आप एजिटेटेड हैं, अग्रेसिवनेस फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, किसी पास्ट चीज़ को लेके ग्रज होल्ड कर रहे हैं, सो उस चीज़ से अगर आप इस रिलेशन को अप्रोच करेंगे ऐसी फीलिंग से, तो फिर रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा. ओके, सो पहले तो वर्क ऑन योर इनर मेंटल एंड इमोशनल पीस एंड फिर पीसफुल स्टेट से एक अच्छा प्यारा रेजोल्यूशन निकलेगा. ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विल सी यू देयर. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.